हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गर्मियों में गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। अगर गर्मियों में तेज़ धूप की वजह से आपका गुलाब का पौधा सूखने लग गया है तो गर्मियों में गुलाब को सूखने से कैसे बचाना है, कौन कौन से काम है जो कि आपको गर्मियों में गुलाब के पौधे के ऊपर अभी कर लेना है अप्रैल के महीने में। अगर आपके एरिया में धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर चला गया है, आपका पौधा सूख रहा है, पत्ते जल रहे हैं, तो कौन सा काम है जो कि पूरी गर्मी आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर नहीं करना है, कौन सा खाद इसको देना है और कौन सा खाद बिल्कुल भी आपको अपने पौधे पर इस समय नहीं देना है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टिप्स नंबर 1, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, धूप में आपका पौधा सूखने लग गया है, पत्ते जलने लग गए हैं, तो अभी आपको इस पौधे को शिफ्ट कर देना है किसी शेड के नीचे जहाँ से ऊपर इसको छाया मिलती रहे। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी शेड वाला एरिया नहीं है तो आप इसको दीवार से सटाकर भी रख सकते हैं, जिससे कि सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसके बाद टिप्स नंबर 2, वाटरिंग, पानी आपको कितना देना है। तो गर्मियों में हमेशा आप पौधे की मिट्टी को मॉइस्ट रखें, हल्का, बहुत मिट्टी को हार्ड नहीं करना है, इसको सुखाना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला करने की गलती भी आप ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है इस समय गुलाब के पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करना कम कर देती हैं। अगर आप पानी भर भर के देंगे तो इससे पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगा और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है गर्मियों के टाइम गुलाब के पौधे को खराब करने के पीछे। दूसरी चीज़, आप पौधे की ड्रेनेज अच्छी रखें, यानी आपके पौधे की मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही आप पानी डालें, पानी छेद से नीचे से निकल जाना चाहिए, आपके पौधे की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। अगर पौधे की मिट्टी ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड दिखाई दे तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी आप पौधे में ज़रूर कर लें। इससे पानी ऊपर रुकता नहीं है, सीधे नीचे चला जाता है और छेद से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, इसकी प्रूनिंग। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग इस समय हमें कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है। तो डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूलों को 3 पत्तों के नीचे से निकालना आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो इसकी डेड हेडिंग आप लगातार करते रहें। सही तरीके से अगर आप डेड हेडिंग करते रहेंगे तो पूरी गर्मियां आपका गुलाब नई ब्रांचेस निकालता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। लेकिन आपको अपने पौधे के अंदर हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग यानी कि इसके अंदर से 40 से 50% ब्रांचेस को ऊपर से काट करके निकाल देना, इसको हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और हार्ड प्रूनिंग का जो सबसे सही टाइम है वो फरवरी का महीना है, या फिर जब मौसम सर्दियों की तरफ जाता है सितंबर के आखिरी महीने में, या फिर आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं अपने पौधे की। इसके बाद टिप्स नंबर 4, इसकी मल्चिंग। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, समय पर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने गुलाब के पौधे की आप मल्चिंग ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर एकदम से पौधे की मिट्टी सूखेगी तो आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग यानी कि ऊपर की जो मिट्टी है इसको आप किसी चीज़ से ढक दीजिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहता है और एकदम से मॉइस्चर ख़त्म ना होने से आपका पौधा सूखता नहीं है, मरता नहीं है। लेकिन मल्चिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी पौधे की आप मल्चिंग करेंगे उसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी पानी पौधे में बिल्कुल भी ना रुके। ऐसी गलती आप ना करें। अगर पौधे में पानी रुक रहा है, ऊपर से आप मल्चिंग कर दोगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहने से मिट्टी में फंगस लग सकता है। अब मल्चिंग के लिए आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे इस पौधे की मल्चिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ धान का छिलका। धान का छिलका काफ़ी बढ़िया रहता है, अगर आपके पास है तो आप मल्चिंग के लिए धान के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल्चिंग के लिए आप धान के छिलके की जगह कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं बचे हुए, ठंड में आपने बचा कर रखे हैं, तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आप इसके लिए अपने ही गार्डन के सूखे पत्ते और सूखी पंखुड़ियों का इस्तेमाल मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। जिन भी पत्तों या फिर पंखुड़ियों का आप इस्तेमाल मल्चिंग के लिए करेंगे उसको आप पहले अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। गीले पत्तों का या फिर पंखुड़ियों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने पहले से ही सुखा कर रखा हुआ है। तो इन सूखे हुए पत्तों से और पंखुड़ियों से भी मल्चिंग करने से हमारे पौधे को बहुत ही फ़ायदा मिलता है और ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हमें सही तरीके से इसका इस्तेमाल पौधे के अंदर करना है। इसके साथ ही जिस भी पौधे में आप इसकी मल्चिंग करेंगे
तो जो मैंने पहले आपको बताया कि ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, आपके पौधे के अंदर मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। जिस भी पौधे की मिट्टी में पानी रुक रहा है लंबे टाइम तक, उस पौधे की मल्चिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले आप उसकी मिट्टी को ठीक करें, ड्रेनेज को ठीक करें, पौधे की रिपोर्टिंग करें। मिट्टी अच्छी होने पर ही आप उसकी मल्चिंग को करें। फ्रेंड्स, अगर ये पंखुड़ियाँ या फिर आपको लगता है कि ये सूखे हुए पत्ते तेज़ हवा में उड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। तो तेज़ हवा चलने की वजह से कभी भी ये पंखुड़ियाँ और पत्ते उड़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर इस समय गर्मी में आपका गुलाब का पौधा ख़राब होने लग गया है, इसकी पत्तियां सूख करके झड़ने लगी हैं, तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो आपके पौधे की मिट्टी की जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और जड़ों में फंगस लग रहा है। जैसे ही जड़ें गलनी शुरू होती हैं तभी जो पत्ते हैं वो बेवजह झड़ने या फिर गिरने शुरू होते हैं। तो गर्मी में अगर आपको सूखने से पौधे को बचाना है तो इसकी मिट्टी और ड्रेनेज का खास तौर पे आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर धूप की वजह से पौधा आपका सूख रहा है तो इसको आप दिन में 1 बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें, खास तौर पे सुबह के टाइम आप पानी का स्प्रे करें। तीसरा, पत्तों के सूखने और झड़ने के पीछे जो तीसरा कारण है वो है इसके अंदर फंगस का लग जाना, पत्तों के ऊपर, और कीड़ों का भी लग जाना। तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही लगता है कि पत्तों के ऊपर कोई कीड़े या फिर फंगस आपके लग रहे हैं तो आप तुरंत से उन पत्तों को हटा दो। ये एक नेचुरल तरीका है प्लांट को कीड़े और फंगस से बचाने का। और अगर लगता है कि मिट्टी में फंगस लग रहा है तो हमेशा तुरंत से पानी को डालना बंद कर देना चाहिए और मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देना है। मिट्टी सूखने के साथ साथ जो फंगस लगा हुआ है वो नेचुरल तरीके से आपके पौधे से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके पास घर में बेकिंग सोडा है तो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोलकर 2-3 दिन लगातार इसके ऊपर स्प्रे कर दें। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आपके पास लिक्विड हैंड सोप ज़रूर होगा, चाहे वो डिटॉल है या फिर सेवलॉन है। उसकी 2-4 बूंदों को आप 1 लीटर पानी में घोलकर अगर लगातार स्प्रे कर देंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक कीड़े और फंगस पत्तों से ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 6 जो है कि गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो इसीलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। फर्टिलाइज़र आपको इस समय गर्मियों में अपने पौधे में कम कर देना है। दूसरी चीज़, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर अपने पौधे के अंदर तो केमिकल फर्टिलाइज़र को आपको अभी देना गर्मियों में बंद कर देना है, क्योंकि ये जो गुलाब का टाइम है इस समय गुलाब की जो जड़ें हैं वो काम करना कम कर देती हैं। गुलाब लगभग डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। तो 2 कंडीशन है, अगर आपको अपने पौधे के अंदर गुलाब से फूल लेना बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका पौधा डॉर्मेंट स्टेज में चला जाए, तो इसको आप फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसको अपने गार्डन के एक कोने में किसी शेड वाली जगह पर आप रख दो, ये ऑटोमेटिकली डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि गुलाब एक परमानेंट प्लांट है तो कभी भी मैं डॉर्मेंसी क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इससे फ्लावरिंग लेती रहती हूँ। तो इसके लिए आपको रेगुलर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और एक जो मिनिमम खाद है, यानी कम से कम खाद हमें देना है। फ्लावरिंग के लिए आपको इसको खाना देना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो चीज़ है आप जो इसको दे सकते हैं वो है कंपोस्ट, जिसमें वर्मी कंपोस्ट सबसे सही रहेगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी अभी आपको कम कर देनी है। इसको आपको महीने 2 महीने में 2-4 मुट्ठी सिर्फ देना है। ऐसा नहीं है कि पूरा भर के आपको कंपोस्ट देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 मुट्ठी अपने इस 12 इंच के पॉट में डाला है, तो आपने अगर एक बार दे दिया तो कोई और कंपोस्ट आपको महीने 1.5 महीने से पहले अब इस पौधे के अंदर नहीं देना है। अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है और आप मार्केट से नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देना है सूखी हुई चाय की पत्ती का कंपोस्ट, जो कि गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया रहता है। ये है उबली हुई चाय की पत्ती को सुखाकर स्टोर किया हुआ चाय की पत्ती, यानी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को पहले आप अदरक वगैरह उसके अंदर से निकालो, उसको धूप में 1 से 2 दिन सुखा लो। आजकल काफ़ी ज़्यादा धूप है तो बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। इसको आप स्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं और पॉट के साइज़ के हिसाब से इसको आपको देना है। अगर पॉट का साइज़ छोटा है तो आप 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपके पॉट का साइज़ बड़ा है, 10 से 12 इंच का है, पौधे का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, तो इसके लिए आप 3 से 5 चम्मच तक इसका इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा भी रखेंगे तो भी इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और जो न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की एक
जो कम से कम मात्रा है इसको मिलती रहेगी तो पौधा आपका ग्रोथ भी करेगा, चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो, और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर दे रहे हैं तो इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे सही रहेगा हमारे गुलाब के पौधे के लिए? इसमें 2 फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। जो पहले नंबर पे है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास केले के छिलके मिल जाएँ आपको आसानी से, तो आप इसको सुखा करके रख लो और 1 दिन के लिए इन छिलकों को आप पानी में भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन इस छिलके का इस्तेमाल आपको पौधे की मिट्टी में करना है। इसको छानने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा-सा और पानी मिला लेना। पहले इसको डाइल्यूट कर लेना है, तभी आपको इसको पौधे की मिट्टी में देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है आपको देना है 15 दिन में 1 बार, यानी अगर ठंड है तो हम इसको 10 दिन में 1 बार दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मौसम अभी गर्मियों की तरफ जा रहा है तो आप जो खाद के बीच का टाइम है इसको आपको बढ़ा देना है। अभी आपको 2 खाद के बीच कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर रखना है। केले के छिलके अगर आपको आसानी से ना मिल सके तो आप इसकी जगह प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे सकते हैं। प्याज के छिलकों को भी आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन छान करके इसको और ज़्यादा पानी इसके अंदर मिला करके इसको पौधे की मिट्टी में देना है। इसको भी उसी तरीके से आपको 15 दिन में 1 बार देना है। प्याज के छिलके और केले के छिलके का इस्तेमाल करना यहाँ पर सबसे बढ़िया इसलिए रहेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिल जाता है। तो पोटाशियम किसी भी पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। जब हमारा पौधा एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाता है तो इसके अंदर एक स्ट्रेस रहता है जिससे कि पौधा ख़राब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पौधा सूखा हुआ सा, मुरझाया हुआ सा रहता है। लेकिन अगर पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की मात्रा अच्छी है तो कितना भी कंडीशन पौधे के विरुद्ध हो, आपका पौधा मौसम से लड़ लेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि हम इस समय पौधे को दे सकते हैं और आप इसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते हैं और आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है, तो आप आधा चम्मच महीने में 1 बार गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दें। इससे गुलाब स्ट्रेस से बचा रहता है क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। जैसे ही पौधे की जड़ें ग्रोथ करना कम कर देती हैं, पौधे की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो पौधा फ्लावरिंग करना तो कम करता ही है, साथ में काफ़ी सारी परेशानियां आकर पौधे के अंदर लग जाती हैं। तो अगर आप सीवीड फर्टिलाइज़र इस समय पौधे को दे देंगे तो आपका पौधा फ्लावरिंग तो करेगा ही, साथ में काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहेगा और पूरी गर्मी आपका पौधा हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं दे रहे हैं तो अगर आपके पास घर में बोन मील रखा हुआ है तो आप 1 चम्मच बोन मील महीने में 1 बार ज़रूर दे दें। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट का पाउडर है तो आप 1 चम्मच पाउडर भी दे सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि आपके पास है आसानी से, जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, उसको आप महीने में 1 बार गुलाब को ज़रूर दे दें। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे खाद मैंने आपको बताए, इन सभी का इस्तेमाल एक साथ अपने एक ही पौधे में आपको नहीं करना है। कोई भी कंपोस्ट अगर आप देंगे तो आपको उसको 1.5 महीने से पहले अपने पौधे के अंदर रिपीट नहीं करना है। अगर आप रॉक फास्फेट या फिर बोन मील देते हैं तो महीने में सिर्फ 1 बार काफ़ी है। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र घर में बनाकर देते हैं तो आपको 15 दिन के गैप पर अपने पौधों में ये फर्टिलाइज़र्स देने हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं, इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। कितनी मात्रा में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सी केयर आपको अपने पौधे के ऊपर करनी है, तो पूरी गर्मी आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि गर्मियों में आपका पौधा फूल देना बंद कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।